अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऑफ पेज एसईओ या लिंक बिल्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस हवाले से जो भी है, जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स और टाइप्स है इसमें ऑफ पेज एसईओ की क्या क्या टाइप्स है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और ये इस वीडियो के पार्ट 1 होगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी जो वीडियो है बहुत लेंथी होती है। तो इसलिए मैं ये करूँ कि आप ये जो वीडियो है, अब ये पार्ट 1 होगा ऑफ पेज एसईओ की, और दूसरा फिर पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है। और बहुत सी मतलब वेबसाइट के लिए एसईओ कैसे करवानी है, और वर्डप्रेस जो वेबसाइट होती है वो किस तरह आपने वर्डप्रेस सेटअप करना है, सर्च कंसोल क्या होते हैं, गूगल सर्च कंसोल जो वेब मास्टर भी आप कह सकते हैं, बहुत सी वो टॉपिक जो है वो मैं लेकर आऊँगा, किस तरह आप लोगों ने बैकलिंक्स बनानी है। अब मैं लोगों को बता दूँ कि ऑफ पेज एसईओ में, या आपने लिंक बिल्डिंग बैकलिंक्स भी कह सकती है। तो मैं आप लोगों को इसमें आपको बताता हूँ कि ऑफ पेज एसईओ हमारे पास होते क्या। ठीक है, Off page is an effort made outside of your website to improve your search engine ranking. ऑफ पेज इसलिए वो होते हैं कि आप ऑफ द साइड, जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि ऑन पेज क्या होते हैं, ऑन द साइड मतलब आपकी जो ऑन साइड की जो आप पे जो चीज़ें नज़र आती है आप लोगों को, तो वो आप खुद ही कर सकते हैं, कंटेंट वीडियोज वगैरह इस तरह वो आप खुद मतलब कर सकते हैं। आप ओनर होते हैं या अपने क्लाइंट के लिए करना है, वेबसाइट के लिए, तो आप कर सकते हैं। और या फिर ये जो है ऑफ पेज इश्यू, आपने ऑफ द पेज करना है, आपने दूसरे के पेज पे जाना है, वो दूसरों की साइट्स पे जाना है, वो आपने अपना लिंक ऐड करना है एज ए बैक लिंक्स। ठीक है, वो बैक लिंक्स हो मतलब आपकी वो गूगल भी मतलब आपकी जो लिंक होते हैं ना, वो अगर आपने दूसरा अथॉरिटी साइट्स के साथ आपने लिंक करवा दिया, आपने जिसकी डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी वो अब मतलब वो ज़्यादा हो ना, तो आपने अगर उसके साथ आपका लिंक हो गया, आपका साइट का जो यूआरएल होता है, तो वो एज ए बैक लिंक्स, इसको बैक लिंक्स आप कह सकते हैं। ठीक है, और पेज इसी में आ गए, लिंक बिल्डिंग भी कह सकते हैं आप लोग, और उसमें और डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी होते हैं, उस पर भी मैं आप लोग को वीडियोज़ बनाए। और लिंक building is the process of getting other websites to link to pages on your website। ठीक है, वो प्रोसेस है लिंक बिल्डिंग की, आपकी जो अदर वेबसाइट जो होते हैं, वो दूसरे लोग का वेबसाइट जो होते हैं आपके साथ, आपकी पेजेस जो आपके पेजेस होते हैं, आपकी वो वेबसाइट हो गया, आपकी वो वेबसाइट आपके साथ वो कनेक्ट हो। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इट टू बूस्ट द अथॉरिटी, या फिर ये देखिए आपकी जो अथॉरिटी होता है ना आपकी, वो बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी वेबसाइट का अगर आप दूसरी अथॉरिटी लिंक्स मतलब दूसरी अथॉरिटी वेबसाइट के साथ अपना लिंक करवा दें अपना वेबसाइट को, तो वो आपकी भी मतलब वो चांसेस बढ़ जाती है अथॉरिटी की, और आपकी जो विजिबिलिटी है गूगल में वो भी मतलब वो बढ़ जाती है आपकी। आप योर पेज एंड आइज ऑफ गूगल सो डेट दीज पेजेस रैंक हायर एंड ब्रिंग मोर सच ट्रैफिक। ठीक है, गूगल में नहीं है जो आपका वो आपने बैकलिंक बनाए हाई अथॉरिटी के साथ, आपने वो हाई अथॉरिटी जो वेबसाइट्स होते हैं उनके आपने आपको लिंक दिया, या आपने उनको वो अपना वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपने दिया, उसमें ऐड किया। ठीक है, तो आपकी वो गूगल में आपकी पेजेस रैंक हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं इसकी, और इसमें आपकी वो सर्च रैंक भी हो जाता है, और इसमें ट्रैफिक भी आ जाते हैं, यूज़र जो होते हैं वो भी आपकी पेज पे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, बैकलिंक से ए बैकलिंक इज व्हेन वन वेबसाइट लिंक टू अनदर। ठीक है, इसका एग्जांपल मतलब आपकी वेबसाइट, ठीक है, वन वेबसाइट लिंक टू अनदर, आपकी जो वेबसाइट है दूसरी वेबसाइट के साथ मतलब लिंक है। ठीक है, एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं, वो जो आपने किसी मतलब आर्टिकल वगैरह आप पढ़ते हैं, इसमें वो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होता है ना, जिस पे आप क्लिक करें तो दूसरा वेबसाइट ऑन हो जाता है, इसको आप एंकर टेक्स्ट कह सकते हैं। इसमें उन्होंने लिंक ऐड किया हुआ। ठीक है, इसकी बैक पे ना वो कोई मतलब कोई भी टेक्स्ट हो, इसकी बैक पे वो आप अगर क्लिक करेंगे तो इसमें बैक पे उन्होंने मतलब यूआरएल ऐड किया हो, तो आप वो उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ बैकलिंक्स इज एनी आर्टिकल यू फाइंड दैट लिंक्स टू अनदर सोर्स या वेबसाइट। ठीक है, आपका जो आर्टिकल है ना, बैकलिंक्स एन आर्टिकल यू फाइंड दैट लिंक टू अनदर सोर्स या वेबसाइट, आपका जो फॉर एग्जांपल आपका जो लिंक है ना आपकी वो आर्टिकल के साथ है या कोई और सोर्स के साथ वेबसाइट के साथ आपका अटैच हो, तो वो बैकलिंक्स आप मतलब हिसाब होता है। ठीक है,
आपका जो लिंक है। तो यू कैन फाइंड एग्जांपल ऑफ वेबसाइट बैकलिंक्स ऑल ओवर द इंटरनेट, स्पेशली ऑन पॉपुलर ब्लॉग साइट्स दैट लिंक बैक टू रेलेवेंट कंटेंट। आप मतलब वेबसाइट्स जो बैकलिंक्स है आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। वो जैसा कि गूगल पे हम जाके देख सकते हैं, कोई भी लिंक्स आप देख सकते हैं दूसरे वेबसाइट्स को। एक वेबसाइट में आप जाते हैं तो इसमें बहुत ढेर सारे आपको ऐसे लिंक्स मिल जाएगी जो आप दूसरे पेज पे जा सकते हैं, दूसरे वेबसाइटों के पे जा सकते हैं, ठीक है। स्पेशली अब ब्लॉग्स जो होते हैं, वो ब्लॉग्स जिसमें आप लोग पढ़ते ब्लॉग्स वो होते हैं ना कि मतलब वो अपडेट भी होते हैं, 2 डेज 3 डेज में वो अपडेट होते हैं ब्लॉग्स, और फ्रेश मतलब कंटेंट आपको देखते हैं ब्लॉग्स। तो ब्लॉग्स में वो लिंक्स वगैरह भी ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मतलब कंटेंट वगैरह जो भी चीज़ें आप पढ़ लेते हो वहाँ पे मतलब लिंक्स वगैरह ऐसे होते हैं कि आप क्लिक करेंगे तो दूसरी साइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको रेलेवेंट कंटेंट मिल जाता है। जो भी मतलब कंटेंट आप पढ़ते हो फिर इसकी रेलेवेंट आपको वो मतलब वो मिल जाता है। ये बात नहीं कि आपने अगर कंटेंट मतलब लिखा है और इसमें कोई इस तरह कंटेंट एक हो और आपने लिंक किसी की दूसरी चीज़ का आपने डाला हो तो ये इररिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने लिंक्स भी बनानी है आपको मैं अभी बताता हूँ, ये ऑफ पेज एसईओ के हवाले से। इसमें आपने अब ऑफ पेज एसईओ की टाइप्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो कुछ टाइप्स है पॉपुलर मैं आप लोगों को साथ शेयर करता हूँ। ये सम टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, इसमें गेस्ट ब्लॉगिंग, प्रोफाइल बैकलिंक्स, वेब 2.0, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स, इन्फोग्राफिक बैकलिंक्स, डायरेक्ट बैकलिंक्स और सोशल सिग्नल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बोल्ड किया है, आप लोग देख सकते हैं, निच रेलेवेंट, ठीक है। आपकी जो जो भी साइट्स आप जिस भी साइट्स पे आप जाते हैं, जो भी मतलब आप करते हैं, जो जिस इसमें जो भी मतलब जिस ब्लॉगिंग करते हैं या प्रोफाइल बैकलिंक्स बनानी है, वेब 2.0 बाकी जो जिस भी बनाना है आपने, तो आपने देखने की आपकी निच के साथ जो आपकी निच या जो टॉपिक होते हैं, ठीक है, इसको आप टॉपिक भी कह सकते हैं। आपकी जो निच टॉपिक होता है ना, आपकी निच होता है जो टॉपिक होता है, फॉर एग्जांपल आपकी जो निच है वो स्पोर्ट्स के हवाले से है, तो आपने वो स्पोर्ट्स वाली वेबसाइट्स पे जाना है, गेस्ट ब्लॉगिंग करने, वहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाए अपनी वेब 2.0 स्पोर्ट्स से। पर अगर आपकी स्पोर्ट्स मतलब वेबसाइट हो और आप मतलब रेसिपीज मतलब जहाँ पे या ड्रेसेस की वेबसाइट होते हैं जहाँ पे ड्रेस वगैरह वहाँ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप वहाँ पे स्पोर्ट्स की लिंक्स वगैरह ऐड करके अपनी वेबसाइट का, तो ये इररिलेवेंट बन जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब जो गूगल है ना वो स्पैम में मतलब आपकी वो वेबसाइट आपकी जो लिंक है वो स्पैम में चला जाता है, ठीक है, जिससे आपकी वो बहुत ज़्यादा मतलब पेनल्टी भी लग सकती है आपकी वेबसाइट को। और दूसरी बात ये कि आपके वो जो रैंकिंग होते हैं आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी होते हैं वो भी कम हो जाए, डाउन हो जाती है आपकी रैंकिंग और आपकी वो अथॉरिटी वेबसाइट में, ठीक है। तो आपने बहुत सी अब पिछले साल आया था गूगल अपडेट आया था, जितने लोगों ने मतलब इररिलेवेंट, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आपको कहते हैं कि हम बैकलिंक्स बनाएंगे आपकी वेबसाइट के लिए, तो ठीक है वो तो बनाएंगे, उस वक्त आपको मतलब शो भी हो जाएगा एक मंथ बाद या एक वीक बाद आपको शो हो जाएगा आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो गया, ठीक है। तो आप मतलब खुश हो कि हमारा वेबसाइट वो रैंक हो, लेकिन इस जो अपडेट आया है वो वेबसाइट गूगल की तरफ से, तो बहुत सी जो ऐसे वेबसाइट जो इररिलेवेंट टॉपिक वो इररिलेवेंट निच रेलेवेंट जो नहीं थे वेबसाइट से उस पर उन्होंने लिंक बनाया था, उसको वेबसाइट ने मतलब स्पैम में डाला, जो भी जितनी भी मतलब उन्होंने वो बैकलिंक बनाए इररिलेवेंट उन्होंने, तो वो मतलब उनकी रैंकिंग डाउन हो गई, ठीक है। तो आपने जो भी इसमें जो भी टाइप्स उठाने हैं तो आपने देखना है कि आपकी निच क्या है। रेलेवेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और बहुत से लोग कहते हैं कि क्वांटिटी मैटर नहीं, वो गूगल नहीं है, गूगल खुद कहता है कि आपकी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करता है, ठीक है। आपने 100 बैकलिंक्स बनाई लेकिन अगर क्वालिटी मतलब बैकलिंक्स नहीं हो तो इसका क्या मतलब, अगर किसी ने मतलब 50 बैकलिंक्स बनाए हैं क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए हैं तो वो बेहतर है इस 100 से, ठीक है। तो आपने अगर बैकलिंक्स बनाने हैं तो आपने ये मतलब देखना पड़ता है वहाँ पे कि आपके जो क्वालिटी कंटेंट हो और नेचर रिलेवेंट, ठीक है, नेचर रिलेवेंट हो और क्वालिटी कंटेंट हो, ठीक। क्वालिटी बैकलिंक्स क्वालिटी हो, ठीक है, क्वालिटी बैकलिंक्स हो आपकी। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग आप कह सकते हैं इसको।
इसमें हमने वो अगर कोई भी मतलब वो ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे वो लोग सर्विसेज देके इस पोस्टिंग इस ब्लॉगिंग की, उनके लिए वो कहते हैं कि हमारे लिए 2006 हंड्रेड कैरेक्टर्स वो आप लिख दें, वर्ड्स तक आप एक आर्टिकल लिख दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के हवाले से हो, जो भी वो टॉपिक वहाँ पे मतलब उन्होंने मेंशन किया हो, ठीक है, कि इसके हवाले से आप लिख दें और हम आपको आपकी लिंक्स देंगे, ठीक है। टू फॉलो नो फॉलो लिंक आपको मतलब मिल जाएगा वो आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है। आप वो अपने वेबसाइट का लिंक देंगे और एज ए टू फॉलो या नो फॉलो आपको लिंक देगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब टू फॉलो अच्छे होते हैं, मैंने वीडियो में आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से, ठीक है। वहाँ पे आपको मैं डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। और प्रोफाइल बैकलिंक्स वो देखिए जहाँ पे आपने वो प्रोफाइल बनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब साइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपने रजिस्टर या साइन अप का ऑप्शन होता है ऊपर, वहाँ पे आपने जाके वहाँ पे अपने साइन अप करना हुआ है ना, तो आपने वहाँ पे अपने वेबसाइट का वो ऑप्शन भी होता है जहाँ पे आप अपना वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं, तो इसको प्रोफाइल बैकलिंक्स है। वेब प्रोफाइल जो बैकलिंक्स वो होते हैं जहाँ पे आपने कमेंट्स वगैरह करने हैं, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा स्पैम में चली गई, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी बहुत से लोग ऐसे सर बनाते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा भी बनानी है, ठीक है। और कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स वो होते हैं जहाँ पे आपने वो बहुत से ऐसी वो होते हैं वेबसाइट्स है जहाँ पे आप मतलब कंटेंट पढ़ते हैं ना, तो बहुत से ऐसे वो टेक्स्ट आ जाते हैं जहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंकर टेक्स्ट, तो वो दूसरी साइट पे जाते हैं, तो इसको कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक कहते हैं। वो वेबसाइट वाले नहीं, उन्होंने दूसरी वेबसाइट को मतलब लिंक किया है अपने आर्टिकल में, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स बैकलिंक्स वो होते हैं कि वो आप अपना इमेजेस वहाँ पे आप मतलब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप डाल सकते हैं वो एज ए इन्फोग्राफिक्स, वहाँ पे वो बैकलिंक्स बन जाते हैं आपकी वेब इमेजेस का। अपने इमेजेस डाले हुए इसमें अपनी अपनी वेबसाइट के हवाले से जो भी चीज़ें मेंशन की हो, और इसमें एंटी टैग्स वगैरह आपने हो, उसकी टाइटल में लिखा वगैरह लिंक वगैरह आपने डाला हुआ अपनी वेबसाइट का, ठीक है। इसके साथ तो इन्फोग्राफिक्स बैकलिंक्स वो होते हैं। डायरेक्टली बैकलिंक्स वो होते हैं जहाँ पे आपने वो डेटाबेस बहुत से मतलब डेटाबेस शो हो जाते हैं डेटाबेस में गूगल को आपकी जो यूआरएल्स होते हैं आपकी वेबसाइट के जो यूआरएल है वो शो हो जाते हैं आपकी वेबसाइट की डेटाबेस में। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मतलब स्पैम में चले गए, लेकिन आपने बनानी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें सोशल सिग्नल में हमारे पास फेसबुक वगैरह ट्विटर ये सब कुछ आ जाता है, आपने वहाँ पे बनाना नहीं। लेकिन ये एज ए बैक लिंक्स बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन ये एज ए बैक लिंक्स मतलब कोई हिसाब नहीं होता। आपने बस जस्ट ये इससे ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाती है, आपने डेली पोस्ट करना है वहाँ पे, आपने सोशल से जो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पे जाके मतलब कर सकते हैं डेली पोस्ट वगैरह कर ले, ठीक है। फॉर्म बैकलिंक्स हो गए जहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो फैक्ट्स में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वहाँ पे मतलब लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, आपने आंसर देना। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स के वजह से आपकी वेबसाइट वहाँ पे कोई मतलब कोई किसी भी प्लेयर की वो हॉबी मतलब वो कहते हैं कि इसकी हॉबीज वगैरह क्या है, कोई भी मतलब क्वेश्चन जो, और फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है स्पोर्ट्स वेबसाइट में उनकी मतलब हवाले से कोई ना कोई मतलब चीज़ मौजूद है, तो आप वहाँ पे जाके मतलब वो उनको आंसर दे सकते हैं कि उसकी ये वो है हॉबीज़ वगैरह। और इसमें अगर आपने और भी मतलब फन एक्सप्लोर करना है तो आप इस साइट पे क्लिक करें, इस लिंक पे, तो आप इस साइट पे आ जाओगे, तो वो आपकी साइट पे आ जाते हैं बहुत से। इसकी फॉर्म बैकलिंक से आपकी जो अथॉरिटी है या फिर जितनी भी मतलब वो साइट्स है उनकी सबकी मतलब सबसे आपकी वो जो अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि इससे आपकी वो ट्रैफ़िक भी बढ़ जाता है अपनी वेबसाइट का जो आपने बनाई है मतलब, लेकिन इसमें बैकलिंक्स नहीं बनाना, ठीक है, फिर से मैं कहता हूँ। और जो क्वालिटी है वो मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। तो आपने अगर ज़्यादा नहीं बनानी, लेकिन कि आपने बस शुरू करनी है, ठीक है। आप अगर बनानी है तो दिन में तकरीबन 40-30 मतलब लिंक्स बनाएँ, लेकिन डिफरेंट, सिर्फ गेस्ट ब्लॉगिंग या सिर्फ फाइल बैकलिंक्स नहीं बनानी है आपने दिन में 30-40, ठीक है। डिफरेंट बैकलिंक्स बनाएँ और इस तरह क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। आपने जाके जितनी भी मतलब साइट्स पे जाना है वहाँ पे आपने फाइल बनाया, केस ब्लॉगिंग करनी है, वेब प्रोफाइल टेक्स्ट जितना भी मतलब आपने करना है, तो वहाँ पे आप जाके देख ले कि इसकी जो डोमेन रेटिंग और जो ट्रैफिक है कितना है। अगर अच्छी वेबसाइट्स है तो आप जाके वहाँ पे अपना लिंक ऐड कर सकते हैं, या अगर बहुत से जो फर्स्ट पेज पे शो हो जाती है आपको वो वेबसाइट्स, अगर वो आपको मतलब इसकी बहुत मतलब मिलियंस ट्रैफिक होते हैं मंथली, और की जो डोमेन अथॉरिटी डोमेन रेटिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो अगर आपको वो मतलब लिंक देता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उसको
मतलब वो इतने मतलब वो साइट्स आप देख लीजिए, आप मतलब ऑलरेडी ट्रैफिक है और इसकी सब कुछ में अथॉरिटी और सब कुछ वो अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे अपना लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये किस तरह है, बहुत से मतलब टाइप्स है इसमें, मतलब ये जो टाइप्स मैंने आपको बताई, अगर आप इस पे मतलब फोकस करोगे, इस पे काम शुरू करें, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जो रैंकिंग है वो बढ़ जाएगी और आपकी ट्रैफिक भी बढ़ जाएगी इसके साथ साथ ही। तो इसमें आपको मैं प्रैक्टिकली इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने करना है, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता किस तरह आपने करना है, ठीक है। और प्रोफाइल बैकलिंक्स ये सब कुछ तो दूसरे वीडियो में आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी फिर से। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत से इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी, बहुत से हम वीडियोस टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।